बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक तो राउंडिंग द नंबर्स, राउंडिंग ऑफ, और दूसरा एग्जांपल नंबर 1.4 हमारा चैप्टर नंबर 1 है फिज़िक्स का। और इस लेक्चर के साथ ही हमारा चैप्टर 1 का जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए बढ़ते हैं बुक की जानिब। तो चलिए हम पहले राउंडिंग ऑफ नंबर्स ही पढ़ लेते हैं और इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल पे जाएंगे। तो ये जो राउंडिंग द नंबर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ फिज़िक्स में बल्कि नेक्स्ट भी आपको जो फर्दर आपकी हायर स्टडीज़ हैं, क्लासेस हैं, उन सब में ये आपके बहुत काम आने वाला है और मैथमेटिक्स में भी आपको बहुत हेल्प देगा ये। तो आपने इसे जो है वो डिटेल से अच्छे से समझ लेना है। मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से जो है ये समझा दूँ। कोई ज़्यादा अपना वो डिफ़िकल्ट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो बहुत है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी सा है, तो आपको इजीली जो है वो समझ आ जाएगा। तो इसके बेसिकली जस्ट 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। तो देखिए हमारे पास राउंडिंग द नंबर्स क्यों होता है, जब हमारे पास बहुत बड़ी सारी कोई वैल्यूज़ होती है। फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमारे पास वैल्यू है जी 5, 6.76258 फ़र्ज़ करेंगे ये हमारे पास ना वैल्यू है। हम चाह रहे हैं कि ये तो मैंने छोटी सी वैल्यू लिखी, इससे ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है, 9 के बाद 100 ऑन हो, बहुत सारे डिजिट्स हों। तो हम इतने सारे डिजिट्स जो हैं हर मरतबा जब अपनी कैलकुलेशन के अंदर लिखेंगे तो बहुत हमारे लिए ये टाइम कंज्यूमिंग होगा कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर यही नंबर किसी ऐसे अंदाज से लिखा जाए कि हमारे रिज़ल्ट के ऊपर भी कोई फ़र्क ना पड़े, जो हमारा मैथ का, फिज़िक्स का जो न्यूमेरिकल्स हम करते हैं उनके जो आंसर्स आते हैं उनके ऊपर भी कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क ना पड़े और हमारा जो है वो टाइम भी बच जाए, तो इसके लिए हम करते हैं राउंडिंग द नंबर्स को राउंड ऑफ कर लेते हैं, तकरीबन बराबर कर लेते हैं एक और नंबर के। और इतना बड़ा सारा नंबर यूज़ करने के बजाय हम फिर वो छोटा सा नंबर जो है वो यूज़ करते हैं। अब देखिए इसमें हैं तो सारे ये सिग्निफिकेंट फिगर्स ही, तो हम क्या करते हैं, कुछ जो हमारे पास डेसिमल से राइट साइड पे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उनको राउंड ऑफ करते हैं, उनको ख़त्म करके उनकी जगह पे हम ऐड अप करते हैं। ठीक, अब जो भी नंबर फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो 9 है इसको मैं ख़त्म करना है, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसकी जो है वो 3 प्रॉपर्टीज़ होंगी, 3 खसूसियात में उसको जो है वो 3 क्लासेस के अंदर उसको डिवाइड किया गया है। पहली है जी हमारे पास अगर वो 5 से लेस होगा, ठीक है, तो जो भी इधर नंबर होगा वो 5 से लेस हो सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक, या तो 5 से लेस होगा या फिर 5 से ग्रेटर होगा, ठीक है, 5 से लेस होगा या फिर 5 से ग्रेटर होगा। दूसरी हमने जो उसको क्लास बनाई है, और तीसरी जो हमने क्लास बनाई है, तीसरी कंडीशन जो आज हम पढ़ेंगे वो होगा कि 5 अगर हो तो फिर क्या करेंगे। तो देखें जी, हमने देखें दोबारा से सुन लें, 3 क्लासेस बनाई, 3 पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। एक होगा 5 से नंबर लेस होगा, दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे 5 से मतलब ग्रेटर होगा, दूसरा पॉइंट जो होगा हमारे पास, और थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे उसमें ये होगा कि अगर हमारे पास 5 हो तो फिर क्या करेंगे। तो देखें जी, अब हम नंबर जो है वो पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर साथ साथ आपको एग्जांपल भी वो दे रहा है। तो कह रहा है कि इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5, कहते हैं कि जो हम नंबर रिमूव कर रहे हैं, डिजिट रिमूव कर रहे हैं और नंबर को राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, कहते हैं कि इफ़ द लास्ट डिजिट जिसे हम जो है वो उड़ा रहे हैं, उसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो क्या होगा, 5 से लेस होगा। देन इज़ सिंपली ड्रॉप्ड, तो उसे बस सिंपली तौर पे आसानी के साथ हम उसे ड्रॉप कर देंगे, गिरा देंगे, ख़त्म कर देंगे, कोई फ़र्क उसके ऊपर नंबर के ऊपर नहीं पड़ेगा। दिस डिक्रीज़ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द फिगर, तो इस तरह करने से क्या होगा, हमारे पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उनके अंदर कमी हो जाएगी। फिर एग्जांपल भी दे रहा है नीचे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास देखें उसने एक नंबर लिखा है 1.943, ठीक, और उसने चाह रहा है कि वो इसको राउंड ऑफ कर ले। अब राउंड ऑफ आपकी मर्ज़ी है कि आपने पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक नंबर को राउंड ऑफ करना है। तो देखें इधर हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ किया है, अगर आप 1 तक करेंगे फिर भी हो सकता है, ठीक है।
तो लेकिन ज़्यादातर हम जो है वो क्या करते हैं, पॉइंट्स के बाद ज़्यादातर 2 डिजिट्स तक ही राउंड ऑफ अक्सर किया जाता है। उसके बाद देखें उसने क्या किया, ये देखें 4 के बाद वाला जो 3 था ये वाला, ये 5 से लेस है। क्योंकि अब हमने इसको उड़ाना है, राउंड ऑफ करना है, रिमूव करना है, तो हमने देखा ये 5 से लेस है या ग्रेटर है, तो ये हमें 5 से लेस नज़र आया। तो फिर हमने क्या किया, इसे सिंपली ड्रॉप कर दिया, सिर्फ हमने इसको ख़त्म कर दिया और इस नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एज़ इट इज़ 1.94 ही रहा। और इसके अंदर अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है जी। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या होगा, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5। अब जो अगर हम कोई नंबर डिजिट को हम जो है ड्रॉप करने लगे हैं तो वो ग्रेटर देन 5 है, फिर क्या होगा जी, देन द डिजिट ऑन इट्स लेफ्ट इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो फिर आप क्या करेंगे, जो सा डिजिट आपने मूव किया है, उड़ाया है, उसके जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे डिजिट होगा उसमें आप एक ऐड कर देंगे, इंक्रीज्ड बाय 1 उसके अंदर आप ऐड कर देंगे। तो देखिए जी, अब हम इसी एग्जांपल देख लेते हैं। कहते हैं दिस आल्सो डिक्रीजेज, पहले ये भी पढ़ लेते हैं, दिस आल्सो डिक्रीजेज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द फिगर। तो इस तरह करने से हमारे पास सिग्निफिकेंट जो डिजिट्स होंगे वो भी कम हो जाएंगे। अब एग्जांपल देखें, वो दे रहा है कि अगर हमारे पास 1.47 होगा इज़ राउंडेड टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आप जो है इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अक्सर जो न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हैं तो उसमें हमारी कोशिश होती है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स जो हैं वो आएँ, लेकिन जो है वो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक भी हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, जैसा कि इसने एग्जाम्पल में करके दिखाया। अब देखें यहाँ पे जो डिजिट आप कर रहे हैं राउंड ऑफ वो है 7। अब आप 7 को देखा 5 से ग्रेटर है या लेस है, तो 5 से ग्रेटर था। तो जब आपने इसको हटाना है, इसको ड्रॉप ऑफ करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके इस साइड पे जो डिजिट है, यानी कि आपके पास लेफ़्ट पे जो डिजिट है उसके अंदर एक इजाफा कर दिया, 4 की बजाय उसे अब देखें आपने क्या कर दिया है, 5 कर दिया, तो क्या बन गया 1.5। इसकी एक और एग्जांपल मैं करवा देता हूँ आपको। देखें जी, फ़र्ज़ करें हमारे पास डिजिट है 1.238 और इसको हमने अभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, तो क्या लिखेंगे 1.2। अब चूँकि हम 8 को जो है वो राउंड ऑफ कर रहे हैं तो 8 5 से ग्रेटर है, तो लिहाजा जब 8 को हम ख़त्म करेंगे यहाँ से तो 3 के अंदर हमें एक और ऐड करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा 4। ठीक है जी। और अगर हमारे पास यही 8 की जगह पे क्या होता, कोई और डिजिट होता 5 से लेस होता, फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से होता 1.233, फिर हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक जो है वो करना होता राउंड ऑफ, तो क्या होना था 1.23। चूँकि ये वाला 3 5 से लेस था इसलिए हमें इसको बस जस्ट ड्रॉप ऑफ करना है, इसके अंदर कोई ऐड अप 1 नहीं करना। लेकिन चूँकि ये 8 जो है 5 से ग्रेटर था तो इसलिए हमने इस 3 के अंदर 1 ऐड किया और क्या बन गया 4 बन गया। ठीक है, उम्मीद है इस एग्जांपल से आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो गया होगा। अब हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 3। इसमें है कि अगर 5 हो तो फिर क्या करेंगे, हमने 5 से लेस और 5 से ग्रेटर वाली चीज़ तो समझ ली। अब अगर 5 होगा तो फिर क्या करेंगे, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 5 देन इट इज़ राउंडेड टू गेट नियरेस्ट इवन नंबर। तो आप क्या करेंगे, जब आपके 5 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो उससे जो पीछे वाला नंबर होगा, यानी उससे लेफ़्ट पे जो नंबर होगा उसको आपको इवन बनाना है। अगर वो पहले से इवन है मींस 2 4 6 8 है तो फिर आपको उसके अंदर कोई ऐड अप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो नंबर जो 5 के लेफ़्ट पे है, आप 5 को ख़त्म कर रहे हैं तो 5 के लेफ़्ट पे जो नंबर है अगर वो पहले से ऑड है तो फिर जब 5 आपको आप ख़त्म करेंगे तो फिर उस ऑड को क्या बनाना पड़ेगा, आपको इवन बनाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये 5 है, 5 को आप कर रहे हैं राउंड ऑफ, ख़त्म कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा 5 से ये वाला नंबर देखेंगे आप, ठीक है, 5 से लेफ़्ट वाला, तो ये आपके पास ऑड है, 3 जो है वो ऑड होते हैं। तो लिहाजा जब आप 5 को राउंड ऑफ करेंगे
तो 3 के अंदर आपको एक ऐड करके क्या बनाना पड़ेगा 1.4। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि जब 5 को हम राउंड ऑफ करते हैं तो फिर क्या होता है, उससे जो लेफ़्ट पे होता है उसको आपने क्या बनाना है जी, इवन नंबर बनाना है, नियरेस्ट इवन नंबर। और किस तरह बनाना है, उसके अंदर कमी करके नहीं बल्कि उसके अंदर 1 ऐड करके। तो लिहाजा 1.3 की बजाय अब क्या लिखेंगे 1.4। और यही एग्जांपल नंबर 2 दे रहा है, उसमें देखेंगे 5 जो है उसको ख़त्म कर रहा है। तो 5 से जो लेफ़्ट पे नंबर वो देखा हमने 4 है, ऑलरेडी इवन है, तो लिहाजा इसके अंदर अब कोई ऐडअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जस्ट क्या लिख देंगे 1.4। और एक और एग्जांपल मैं करवा देता हूँ आपको इसकी, कि फ़र्ज़ करें हमारे पास नंबर है 1.35 और 3475, ठीक है। अब हम इसको राउंड ऑफ करने लगे हैं, तो 5 को जब मैं यहाँ से राउंड ऑफ करूँगा तो 7 है, 7 ऑड है, तो लिहाजा हमें क्या बनाना पड़ेगा इन्हें इवन, तो ये बन जाएगा 1.348, ऐसे हो जाएगा, ठीक है जी। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए एक और एग्जांपल में 1.2465, अब ये एग्जांपल है। अब इसमें जब 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो इससे ये वाला नंबर जो है पहले ही से इवन है, तो लिहाजा ये राउंड ऑफ होकर 246 ही रहेगा, इसमें कोई ऐडअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था जी हमारा राउंड ऑफ का पार्ट इस लेक्चर का, जो कि अपने एंड को पहुंचा। और अब हम बढ़ रहे हैं एग्जांपल नंबर 1.4 पे। लेकिन आप जो राउंड ऑफ के ये सारे पॉइंट्स हैं, ये आप इनको ना सिर्फ याद करेंगे, समझेंगे अच्छे से, ताकि जब आप कभी राउंड ऑफ करना पड़े तो आपसे गलती ना हो, और बल्कि इनको आप राइट भी करेंगे और इनकी एग्जांपल्स भी राइट आउट करेंगे। अब हम बढ़ते हैं जी एग्जांपल नंबर 1.4 की जानिब। इसमें कह रहा है कि फाइंड द नंबर्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़, आल्सो एक्सप्रेस देम इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ये जी ए, बी और सी आपके पास 3 दिए हुए पार्ट्स, इनको कहते हैं कि ना सिर्फ आप सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएं इसके अंदर कितने हैं, बल्कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमने समझा था अच्छे से शुरू वाले लेक्चर्स में, तो अब जो है वो भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास है जी 100.8 का, ठीक है। तो ये मैं नंबर, ये है जी आपका नंबर ये वाला, ठीक है। मैं इसे जो है हाईलाइट कर लेता हूँ। तो देखिए जी, अब पढ़ लेते हैं। ऑल द 4 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसमें 4 के 4 डिजिट सिग्निफिकेंट हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में कि द जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। तो 1 और 8 जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो लिहाजा इनके दरमियान जो ज़ीरोज़ हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। वही वाली बात ये कर रहा है कि द ज़ीरोज़ बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 and 8 आर सिग्निफिकेंट। टू राइट द क्वांटिटी in scientific notation we move the decimal point to place to the left thus। तो उसने बताया कि जनाब इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, और क्यों है ये भी बताया। और उसके बाद साइंटिफिक में हमने लिखने के लिए हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास साइंटिफिक में क्या होता है, हमने डेसिमल को इस जगह पे प्लेस करना है कि उसके लेफ़्ट पे हमारे पास जस्ट 1 डिजिट हो, और हो किसके दरमियान 1 हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। तो लिहाजा इस डिजिट ने यहाँ पे कहाँ से आना दी, इस डिजिट को भी जो है वो करेगा मूव, इसको भी मूव करके कहाँ पे आएगा 1 के बाद। तो इसने कितने डिजिट मूव किए, 2 डिजिट्स मूव किए, ठीक है। तो लिहाजा कितना आएगा 10 की पावर 2 आ जाएगी। अब 10 की पावर 2 क्यों आई, -2 क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारे पास ये लेफ़्ट साइड पे मूव हुआ है डेसिमल, तो जब भी लेफ़्ट साइड पे डेसिमल मूव होगा तो पावर जो है पॉजिटिव आएगी, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। आप अच्छे से इसको याद करके भी जो है वो कंसेप्ट बना सकते हैं कि जब भी लेफ़्ट पे मूव करेंगे आप डेसिमल को, इशारिये को, तो पावर पॉजिटिव आएगी। और दूसरा कंसेप्ट जो मैंने पहले भी दिया था उसमें यह है कि देखें नंबर था आपके पास 100, कितना बड़ा सारा नंबर था, और जब आपने उसको साइंटिफिक में लिखा तो जस्ट कितना रह गया 1 पॉइंट, कहाँ 100 कहाँ 1, तो आपने इतने बड़े नंबर को इतना छोटा नंबर बना दिया। तो लिहाजा चूँकि बड़े को आपने छोटा किया है तो लिहाजा पावर हमेशा प्लस में आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो ये जी आप देख लें कि 1.0, अब चूँकि 2 डेसिमल मूव किया इधर को, तो लिहाजा 10 की पावर क्या आ गई, 2 आ गई। उसके बाद है जी हमारे पास बी पार्ट।
इसमें क्या है हमारे पास जी 500.00580 है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको जो है ना वो इजीली समझ आ जाए। 0.0 0.00580, तो ये है जी हमारे पास। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास जो है वो हमने पढ़ा है कि लेफ़्ट पे जो ज़ीरोज़ होते हैं ये वाले, ये सिर्फ स्पेसिंग के लिए यूज़ होते हैं, लिहाजा इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं मानते। लेकिन जो ये 3 डिजिट्स हैं 5, 8 और राइट पे जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स मानते हैं। तो लिहाजा वही ये बता रहा है कि जी द फर्स्ट 2 ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट, दे आर यूज टू स्पेस द डेसिमल पॉइंट, ये सिर्फ डेसिमल पॉइंट्स को स्पेस देने के लिए यूज़ हुए हैं, ठीक है। द डिजिट 5, 8 एंड द फाइनल ज़ीरो, जो लास्ट में ज़ीरो लिखा हुआ है वो आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। थस देर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, इट कैन बी रिटन एज। तो देखिए हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो है वो अब लेफ़्ट पे है, तो उसे लेके कहाँ पे जाना है, इधर लेके जाना है 5 के बाद, ठीक है। तो अब कितने डिजिट मूव किए इसने, देखें इसको मूव किया, इसको मूव किया और फिर 5 को भी मूव करने के बाद यहाँ पे आया, तो लिहाजा क्या बना 3 डिजिट्स मूव किए हैं, तो अब 10 की पावर -3 आएगी। अब -3 क्यों आएगी, तो एक तो आप कंसेप्ट ये बना सकते हैं कि जब भी आपका डेसिमल पॉइंट किधर मूव करेगा, राइट साइड पे मूव करेगा, तो हमेशा जो पावर आएगी वो माइनस में आएगी, जितने डिजिट मूव करेगा उतने माइनस में पावर लगा देंगे, ठीक है। एक कंसेप्ट तो आप ये, और दूसरा कंसेप्ट जो बना सकते हैं आप वो ये है कि देखें कितना छोटा नंबर था 0.00580, और बना क्या दिया आपने उसको 5, कहाँ 0 और कहाँ 5.80, तो इतने छोटे से नंबर को आपने बड़ा कर दिया। तो कैसे बड़ा कर दिया अभी, तो लिहाजा अब इसमें से कमी करनी पड़ेगी पावर में, तो लिहाजा पावर किस में आएगी, माइनस साइन आएगा साथ। तो ये देखें जी, अब चूंकि हमने 3 डिजिट्स मूव करने हैं, तो ये क्या बन गया 5.80 मल्टीप्लाई 10 की पावर अब -3। इसके बाद हमारा आज के लेक्चर का लास्ट जो पार्ट है सी, उसमें कह रहा है जी द फाइनल ज़ीरो इज़ सिग्निफिकेंट। तो हम यहाँ पे दोबारा से राइट कर लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन था, बल्कि ये राइट किया ही हुआ है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है द फाइनल ज़ीरो, जो फाइनल ज़ीरो होता है वो सिग्निफिकेंट है, इट कम्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो डेसिमल के बाद ज़ीरोज़ आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। These the zero between last zero and 1 is also significant, कहते हैं कि जोन सा ये वाला ज़ीरो है ना, ये वाला, ये भी सिग्निफिकेंट है, क्यों, क्योंकि ये वाले ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है, ये 1 भी सिग्निफिकेंट है, तो दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के दरमियान, फिगर्स के दरमियान जो आता है डिजिट वो भी सिग्निफिकेंट होगा, बिकॉज इट कम्स बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। थस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस केस इज़ 4। इन साइंटिफिक नोटेशन इट कैन बी रिटन एज। तो कह रहा है कि हमारे पास इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो अब साइंटिफिक में किस तरह से लिखेंगे जी, देखिए हमारे पास डेसिमल पॉइंट को कहाँ मूव करना पड़ेगा, लेफ़्ट पे मूव करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के लेफ़्ट पे साइंटिफिक नोटेशन में जस्ट 1 डिजिट होना चाहिए, और अब कितने हैं 3 हैं, तो लिहाजा हमें किधर मूव करना है, इसको इधर से इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो कितनी मूवमेंट की इसने, 2 मूवमेंट की, 2 डिजिट्स को मूव किया, तो लिहाजा 10 की पावर अब क्या आएगी, 2 आएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आएगी, क्योंकि राइट से लेफ़्ट पे गया है, और एक तो कंसेप्ट ये, और दूसरा ये कि आपने 210 को जस्ट क्या लिख रहे हैं अब 2.100, तो इतनी बड़ी 210 को 2 लिख रहे हैं, तो लिहाजा अब ये तो गड़बड़ हम नहीं कर सकते, लिहाजा हमें 10 की पावर पॉजिटिव ही लगानी पड़ेगी। तो देखें जी 2.100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में आप इस तरह से लिखेंगे, और 0.00 भी लाजमी लगाएंगे क्योंकि इसके अंदर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो ये था ये आज का हमारा टॉपिक। आप इन क्वेश्चंस को भी राइट आउट करेंगे, और ताकि आपको जो है अच्छे से हाउ नो हो जाए सिग्निफिकेंट फिगर्स की भी और राउंड ऑफ नंबर्स की भी। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़,
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।